नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां बीजेपी की मैराथन तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव फतेह करने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। कांग्रेस में टिकटों की जंग तेज है। खबर है कि कांग्रेस में टिकटों के लिए ऐसी होड़ मची है कि टिकट पाने की जुगत में लगे नेता दिल्ली में लॉबिंग कर शीर्ष नेतृत्व के सामने माथा टेक रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक कांग्रेस के 2200 से ज्यादा आवेदन कांग्रेस में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, आवेदनकर्ताओं के इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं। इसके अलावा आवेदन फॉर्म की भी जांच की जा रही है, जिससे कि उनके बैकग्राउंड का पता चल सके और राजनीतिक सक्रियता की कसौटी को भी परखा जा सके। ऐसे में सवाल यह कि कांग्रेस में टिकट की जंग को लेकर पार्टी जो फॉर्मूला तैयार कर रही है वो कितना सटीक है और क्या पार्टी का मौजूदा पैरामीटर विधानसभा के रण में बीजेपी को टक्कर देने में सक्षम होगा। क्या कहती है कांग्रेस की ये मैराथन तैयारी, क्या है कांग्रेस की रणनीति, ये सवाल है। कांग्रेस ने जो तैयारियां की हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर, उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कांग्रेस को भी अब यही करना पड़ रहा है। पार्टी ने चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे तो करीब 2300 आवेदन अभी तक आ चुके हैं। अभी 10 अगस्त तक आते रहेंगे। इतने आवेदकों में से 90 सीटों के लिए 90 टिकट फाइनल करना वाकई मुश्किल काम है। पार्टी के प्रभारी दीपक बाबरिया इनमें से 500 नाम छांटेंगे। सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा अपनी लिस्ट बनाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी अपनी सूची बनाएंगे। यही नहीं, कांग्रेस हाईकमान ने भी छटनी के लिए 3 आदमी नियुक्त कर दिए हैं। यानी टिकट देने से पहले नेताओं कार्यकर्ताओं की कुंडली तैयार की जाएगी। टिकट कई स्तरों पर जांच के बाद ही फाइनल होगा। हम सब बराबर का सम्मान देंगे, कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन टिकट एक को मिलेगी। टिकट एक को मिलेगी। जिसको राहुल गांधी की टिकट हो, खड़गे जी की टिकट हो, उसको एमएलए बना देना, ये हमारा कहने का मतलब है। और कोई भी है, चाहे होडल हल्का है, चाहे पलवल है, चाहे हतीन है, चाहे 90 के 90 हल्कों में जो कांग्रेस का टिकट लेकर के आए, उसको जिताने की जरूरत है। गौरतलब है कि इतने बड़े नेताओं की अपनी अपनी सूचियां और 2 तरह की सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद जो नाम छांटे जाएंगे उन्हें प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा और टिप्पणी के साथ केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। तब जाकर कहीं नाम फाइनल होंगे। यानी यहाँ तो लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों से भी बड़ी स्क्रीनिंग, क्योंकि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे। यहाँ मोदी और राहुल नहीं चलेंगे। वही बात जैसे नौकरी की तलाश में हर मोहल्ले और कॉलोनी में बेरोजगार युवा युवतियां मौजूद हैं। कांग्रेस में भी टिकट के लिए लाइन लगी है। पानीपत ग्रामीण सीट पर तो 80 से ज्यादा आवेदक, नीलो खेड़ी के लिए 70 से ज्यादा, 40-50 वाले भी बहुत हैं। यानी एक अनार 100 बीमार। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कांग्रेस में टिकट को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। अपनी अपनी दावेदारी सब ठोक रहे हैं। देवेंद्र, तैयारियां क्या कहती हैं कांग्रेस की, और टिकट को लेकर जो मंथन चल रहा है, जो नया फॉर्मूला लगाया गया है पार्टी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, वो कितना कारगर साबित होगा? देखिए सौरभ, ये ऐसा ही नहीं है। दरअसल कुछ परिस्थितियां सियासी ऐसा ही बनी हुई है और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेसियों का, कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ा है, 10 साल के बाद उनको एक अवसर नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस की बात होने लगी है, कांग्रेस को स्वीकार करने की बात होने लगी है और जिस तरीके से इनके जो राजनीतिक कार्यक्रम है कांग्रेस के, जिस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, मनोबल बढ़ा हुआ है। बीजेपी की तो तैयारियां फुल प्रूफ हो ही रही है, लेकिन कांग्रेस भी तैयारियों में पीछे नहीं है। अब टिकट में जैसा पार्टी ने ये किया कि भाई जो भी कार्यकर्ता हो या नेता हो, जो भी चुनाव लड़ने का इच्छुक है, आप आवेदन कीजिए। ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, 20,000 की फीस,
जो एससी या जो कमजोर वर्ग है या महिला, उनको 5,000 की फीस देनी पड़ी है। करोड़ों रुपया कांग्रेस के खजाने में आ रहा है और वैसे भी पैसे की कमी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनके फंड्स की दिक्कत थी, क्योंकि कुछ खाते वगैरह सीज हो गए थे। वो प्रॉब्लम अभी दूर नहीं हुई। तो कुल मिलाकर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी, वो भी होड़ भी लगी है कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। उनको ये है कि चलो 20,000 रुपए की या कुछ हजार की बात है, छाती ठोक कर कह सकता है कि मैंने भी चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है, और अगले चुनाव में कोई ये भी कह सकता है कि पिछले बार भी मैंने आवेदन किया था, मैं दावेदार था, मेरे को टिकट नहीं मिली, इस बार दे दो। तो ये सारी चीजें, और मेरे को लगता है सौरभ, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, कांग्रेस का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो कांग्रेस जानबूझकर इस तरह के भी कुछ फार्मूले निकाल लिए कि लोगों को लगे भाई मानो कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की हवा बनाने में भी मतलब मदद मिलेगी। तो इस तरीके से, जिस तरीके से रिपोर्ट में बताया गया है कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी लिस्ट बनाएंगे, पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि इन सारे 2,500, 28 तो 3,000, क्योंकि 10 तारीख अभी तक अप्लाई कर सकते हैं, 10 तारीख तक और भी एप्लीकेशन आएंगी, जो बच्चे कुचे रह गए वो भी करेंगे। तो सैकड़ों एप्लीकेशंस में दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि मैं 500 छांटूंगा, उन 500 में मतलब उसको स्क्रूटनी करेंगे, छटाई करेंगे और मैं हाईकमान को दूंगा। इसी तरीके भूपेंद्र हुड्डा भी करेंगे, उदय भान भी करेंगे। और कांग्रेस हाईकमान ने भी जो सूत्र बता रहे हैं, 3 व्यक्तियों की अपनी एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दी कि इतनी एप्लीकेशन आएंगी, तो हाईकमान ने भी अपने आदमी लगा दिए। तो ये सारी जो कसरत की जा रही है, शायद ये दिखाने की, ये प्रभाव छोड़ने की, या एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कि मानो कांग्रेस सरकार अब आएगी। तो इतनी एप्लीकेशन है, कांग्रेस की टिकट डिमांडिंग टिकट है और प्रीमियम टिकट। आप देखिए 2014 और 19 में सौरभ, हमने देखा जिन को बीजेपी के टिकट मिली, ज्यादातर वो लोग, भले ही वो डिजर्व नहीं करते थे व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन बीजेपी की टिकट जीत की गारंटी थी 2014 में, 2019 में। अब जो कांग्रेस के साथ लग रहा है, कांग्रेस पार्टी भी शायद ये हवा बनाने में लगी है कि जिसको टिकट मिलेगा वो समझिए वो जीत जाएगा, वो प्रीमियम टिकट है कांग्रेस की। तो इसी वजह से ये मारामारी चल रही है। महेश, तैयारियां क्या कह रही हैं, और खासकर एक जो नूरा कुश्ती का जो दौर था, अब जो जिस तरह की देवेंद्र ने भी जिक्र किया, 3 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और अपने अपने उम्मीदवारों को उन्हें तय करना है, चयन करना है। अब सवाल ये कि कुमारी शैलजा पहले भी कह चुकी हैं, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अगर टिकटों का बंटवारा सही तरीके से होता तो 10 की 10 सीटें आती। क्या उस चीज को कम करने की कोशिश की जाएगी? क्या वो एक अधिकार जो देखने को मिल रहा था, जो आरोप लग रहे थे, उसको लेकर शीर्ष नेतृत्व ने इस तरीके का कदम उठाया है? क्या लग रहा है? देखिए, आरोप तो खत्म होने वाले नहीं है, चाहे किसी भी तरह की कोई भी कवायद कर ली जाए, आरोप खत्म होने वाले नहीं है। दरअसल किसी भी ग्रुप के ज्यादा अगर लोगों को टिकट मिलता है तो दूसरे ग्रुप को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इस तरह के आरोप देखने को मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी में ये होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि दीपक बाबरिया 500 ऐसे उम्मीदवारों को चिन्हित करेंगे जो कि चुनावी मैदान में आगे जिनकी स्क्रूटनी की जा सकती है। मुझे लगता है कि 90 विधानसभा सीटों के लिए अगर 270 लोगों को भी फाइनलाइज कर लिया जाए तो 270 में से फिल्टर करने की जरूरत पड़ेगी। यानी 3 गुना उम्मीदवारों को अगर जो है फर्स्ट लिस्ट में शामिल कर लिया जाए तो ये बेहद आसान हो सकता है। आप किसी भी तरह का सर्वे करवाइए और किसी भी एजेंसी से सर्वे करवाइए, मजबूत रहेगा। फर्स्ट नंबर पर आने वाले, यानी सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला, हो सकता है कि किसी एक सर्वे में फर्स्ट आए, दूसरे सर्वे में वो सेकंड रहेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो थर्ड से भी नीचे चला जाए। तो यकीनन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो जनता की पहली, दूसरी और तीसरी पसंद में जो लोग शुमार हो रहे हैं। सर्वे का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सर्वे राहुल गांधी भी करवा रहे हैं, सर्वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी करवा रहे हैं, और एक लिस्ट कुमारी शैलजा भी तैयार कर रही हैं, और जिक्र यहां पर दीपक बाबरिया का भी चल रहा था, तो जाहिर है एक लिस्ट दीपक बाबरिया भी तैयार करेंगे, और मल्टीपल यहां पर लिस्ट तैयार होने वाली है। 3 गुना या 4 गुना, 5 गुना तक भी अगर जो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम फिल्टर कर उससे आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो की जाएगी। लेकिन जो मैं जिक्र कर रहा था कि फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा और थर्ड रहेगा, यानी जो सबसे मजबूत हैं वो इन तमाम लिस्टों में फिल्टर होकर ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद पार्टी के लिए ये आसान रहेगा कि सबसे मजबूत उम्मीदवार पर, जिताऊ उम्मीदवार पर पार्टी दाव लगा पाए। तो संख्या चाहे 1800 हो जाए या 2100 हो जाए, कितने भी संभावित उम्मीदवारों की
संख्या बढ़ जाए, कितने भी लोग पैसे जमा करवा दें, लेकिन जो सबसे मजबूत है उन्हें आसानी से फिल्टर कर लिया जाएगा और उसके बाद ये जो फिल्ट्रेशन की कवायद है अलग अलग इक्वेशंस पे सेट की जाएगी, चाहे वो उसकी सामाजिक स्थिति को लेकर है, चाहे उनकी जो समाज में स्वीकार्यता है उसको लेकर है, चाहे जातिगत समीकरणों के लिहाज से है, चाहे उनकी आर्थिक क्षमताओं के लिहाज से, तमाम ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स पर 1, 2, 3 और 4 जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं वो चुन लिए जाएंगे और उसके बाद आगे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आगे बढ़ता नजर आएगा। वीरेंद्र जी, जो पैरामीटर्स का जिक्र महेश कर रहे हैं, उन पैरामीटर्स में से सबसे खासकर जो पार्टी देखेगी, टिकटार्थियों की कुंडली जो खंगाली जाएगी, उसमें आधार किन पैरामीटर्स को बनाया जाएगा या बनाया जा सकता है? देखिए, ये तो जीत की संभावना तो है ही है और देखिए सामाजिक छवि की बात भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो देखने वाली बात है, पार्टी इस बात का भी दृष्टिकोण से में ध्यान रखेगी कि क्या जो कोई उम्मीदवार हैं, क्या कोई पिछले लगातार 2 चुनाव तो नहीं हारे। अगर लगातार 2 चुनाव हारते रहे हैं तो इस बार तीसरा उनको अवसर देना क्या पार्टी के लिए उपयुक्त होगा, या कोई उम्मीदवार जो 50,000 मतों के अधिक अंतर से चुनाव कोई हार चुका है, एक भी चुनाव कोई 50,000 मतों के अंतर से हार चुका है, क्या उसको टिकट देना उपयुक्त होगा। तो इस तरह के फार्मूले भी हैं। देखिए, पंचमढ़ी में अधिवेशन के अंदर एक फार्मूला तय किया गया था कि जो 50,000 मतों के अधिक अंतर से पराजित होगा पार्टी उसको टिकट नहीं देगी। तो ये पार्टी के लिए मापदंड तय होंगे, ये मापदंड घोषित भी नहीं किए जाएंगे, ये पार्टी को देखना। ये जब सर्वे की बात है, देखिए आवेदन कितने भी आएंगे, पार्टी के लिए कोई ऐसी पारदर्शिता तो रखनी नहीं है, कोई जवाबदेही तो है ही नहीं है। भाई आपने जो लोग आवेदन किया है उसमें से लोगों का चयन करना है, ये पार्टी ने अपने स्तर पर करना है और अपने स्तर पर ही मापदंड तय करने हैं। ये पार्टी, देखिए जीत की संभावना तो है ही है, ये तो पार्टी को दृष्टिकोण में रखना ही रखना है, लेकिन इसके साथ साथ ये रखना है कोई नए चेहरों को भी देखना है, महिलाओं को भी देखना है, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना है, तो जातिगत समीकरण भी देखना है। और देखिए कई लोगों ने तो अभी से ही अपने कार्यालय खोल दिए हैं, और देखिए पार्टी के कार्यालय नहीं खुले, चुनाव कार्यालय पार्टी का नहीं है, सबने अपने अपने व्यक्तिगत जो है चुनाव कार्यालय खोल दिए हैं। किसी को कोई कहीं से संकेत है तो हर कोई अपने संकेत के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का चयन आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। एक सर्वे के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा ऐसा संभव है ही नहीं, और ना ही ऐसा कोई मापदंड भी है। देखिए सर्वे के साथ साथ आपको पार्टी के प्रति निष्ठा भी देखनी है। ये नहीं कि लोग वो जीतने की संभावना है लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि पार्टी के प्रति समर्पण कितना है, कल को वो दूसरे दल में शामिल हो जाए, पार्टी में तोड़फोड़ कर दे। तो पार्टी को कई फैक्टर्स पर जो है ध्यान करना है, और पार्टी को समर्पण भी, निष्ठा भी और जीत की संभावना भी, और यह भी मापदंड रखना है कि दूसरे कार्यकर्ताओं में इससे निराशा का माहौल ना बने। कोई लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाला ना हो, कोई 50,000 से मतों के अधिक अंतर से हारने वाला हो। ये पार्टी के अपने अंदरूनी फैसले हैं, ये आम जनता में सार्वजनिक नहीं होंगे। बिल्कुल। देवेंद्र, जो गुटबाजी है, एक बड़ा सवाल यह रहा है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी सबसे ज्यादा शीर्ष पर रही है, और महेश ने भी इस बात का जिक्र किया, हम अक्सर चर्चा में करते भी रहे हैं। गुटबाजी क्या आड़े आएगी? गुटबाजी थम भी नहीं रही है। विधानसभा के टिकटों को लेकर यह शोर कि जब टिकटों का वितरण होगा तो उसके बाद गुटबाजी भी देखने को मिलेगी। क्या वो गुटबाजी टिकटों के वितरण में हावी होती नजर आएगी? देखिए सौरभ, गुटबाजी पर मेरे को लगता है थोड़ा नियंत्रण जरूर लगेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने इनिशिएटिव लिया और जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया कि आपको एकजुट होकर ये चुनाव लड़ना है और सरकार बनाने की संभावनाएं नजर आ रही है, तो ये मौका मेरे को लगता नहीं कोई चूकना चाहेगा। एक दूसरी बात यह है कि जो अभी चुनाव रणनीति कमेटी बनाई है, 45 लोगों की कमेटी बनाई थी 3-4 दिन पहले, उसमें 6 लोग और ऐड किए गए हैं। 51 लोगों की चुनावी रणनीति कमेटी बनी है और इसमें सभी गुटों को समाहित किया गया है। जो भी ऐसे जो असंतुष्ट थे या जो पार्टी के लिए नुकसानदायक समझे जा सकते, सभी लोगों को इसमें एडजस्ट किया गया है। 45 से भी 6 लोगों को और जोड़ा गया है। 51 लोगों की रणनीति की कमेटी बनाई गई है कि चुनाव कैसे लड़ना है, सबकी सलाह ली जाएगी। सभी को लगेगा हमारा मान सम्मान हो रहा है, हमारी राय ली जा रही है। मेरे को लगता है अगर अभी भी गुटबाजी करेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले था, लोकसभा चुनाव में तो चलो परिणाम कांग्रेस के हक में आए हैं, उसके कारण ये थे कि जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर था, कई बीजेपी की कमियां भी रह गई। लेकिन अब कांग्रेस नेताओं को सोचना होगा कि गुटबाजी से पार्टी को नुकसान किया तो उनका अपना भी नुकसान होगा। उनके समर्थक आप देखिए, कुलदीप बिश्नोई को देखिए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। जो ऐसे लोग, जो बड़े नेता हैं, जो मुख्य धारा से बाहर चल रहे हैं, ये कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो 10 साल से अभी सत्ता में नहीं है,
उनका संघर्ष करके उनके समर्थक थक गए हैं कि हमारे नेता मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार आएगी। 10 साल से वनवास झेल रहे हैं, सत्ता का सूखा झेल रहे हैं। और इन कांग्रेस के नेताओं को भी समझना होगा कि अगर अब गुटबाजी करी, पार्टी को नुकसान करा, आपस में डिफरेंसेस हुए, तो उसका भुगतान तो फिर पूरी पार्टी को करना पड़ेगा और इनको भी करना पड़ेगा। दरअसल जो बड़े नेता होते हैं, उनके जो समर्थक होते हैं, वो अच्छे दिनों का इंतजार हमेशा करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो जो मुख्य धारा में आने की बात है, कांग्रेस आते हुए लग रही है, कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है, इस तरह का माहौल बना हुआ है। अगर अब भी गुटबाजी अपना असर दिखाएगी, गुटबाजी तेज होगी या गुटबाजी रहेगी भी, तो मेरे को लगता है इन नेताओं की ये गलती होगी और शायद इनको बाद में पछताना ना पड़े। तो इस चीज की वो समझेंगे और हाईकमान भी इन पर पूरी नजर रखेगा इस बार, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, कांग्रेस की बात होने लगी है, कांग्रेस से लोग उम्मीद लगाने लगे हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो हाईकमान भी पूरी निगरानी रखेगा। और यहाँ के जो बड़े नेता है, जिनके पास कमान है, फ्री हैंड है, उनको भी, वो भी अपने लिए देख रहे हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समर्थकों के लिए, अपनी पार्टी के लिए और अपना भविष्य भी। तो सब चीजों को मिला दे तो मेरे को लगता है गुटबाजी का असर अब कम नजर आना चाहिए। वैसी गुटबाजी नहीं होगी जैसी पिछले कुछ सालों में। अभी सौरभ एक बात और बताता हूं, पार्टी ये कहती है, हाईकमान के नेता हम 8 मिनट लगाएंगे, आप सूची बनाकर दो, हरियाणा के नेताओं को कहती है। लेकिन हरियाणा के जिलों के नेता कहते हैं अगर संगठन बन गया तो उससे फिर एक दूसरे की संगठन बनाना ही देवेंद्र इस वक्त बड़ी चुनौती पार्टी के सामने, इसलिए संगठन भी नहीं बन रहा है। बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती वही है। महेश, मुख्यमंत्री के पद की जो दौड़ है उसमें भी कई कांग्रेसी दिग्गज हैं, गाए बगाए, मंचों से कई नाम हम सुनते भी रहे हैं। उसमें क्या महत्वाकांक्षा पार्टी से बड़ी तो नहीं हो जाएगी? देखिए, मैं साफ तौर से कह सकता हूं कि अब जो बड़े नामों की बड़ी लिस्ट थी वो अब छोटी होती नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कोई मुख्यमंत्री की रेस में सामने खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर निकली थी कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, और तमाम अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचकर यहां रणदीप सिंह सुरजेवाला कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने का जिक्र करते हुए नजर आए थे। अब किरण चौधरी गाए बगाए भिवानी के इलाके में खड़े होकर भावी मुख्यमंत्री का जिक्र किया करती है, शब्द इस्तेमाल किया करती, लेकिन अब भिवानी के इलाके से किरण चौधरी एग्जिट हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी में अब किरण चौधरी शामिल हो चुकी है। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सिर्फ 2 ही बड़े नाम इस वक्त बने हुए हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का जिक्र किया जाए और चाहे कुमारी शैलजा के नाम का जिक्र किया जाए। जो मैं भी मुख्यमंत्री वाली जो लिस्ट काफी लंबी कांग्रेस पार्टी में अब नजर आती थी, पहले नजर आती थी, अब वो 2 नामों पर सिमट गई है। 2 नामों में फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है। वजन किसका ज्यादा है, वर्चस्व किसका ज्यादा, ये पूरा हरियाणा मुझे लगता है कि हाल फिलहाल समझे हुए है, लेकिन आखिरी फैसला तो पार्टी आलाकमान को करना है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरी फैसला करेंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की एकजुटता को बनाए रखने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। कोशिशें किस हद तक कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि खुले मंच पर, खुले तौर तरीकों के साथ जो एक दूसरे का विरोध अब तक देखने को मिल रहा था, चाहे कुमारी शैलजा का मैं जिक्र करूं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद तो ज्यादा कभी नहीं बोले, लेकिन उदय भान जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाषा बोलते हुए अक्सर नजर आया करते थे। तो जो आपसी युद्ध की जो स्थिति थी, मीडिया में जिस तरह की बयानबाजी को लेकर एक युद्ध की स्थिति कांग्रेस पार्टी के भीतर पैदा हो चुकी थी, चाहे लोकसभा चुनाव से पहले का मैं जिक्र करूं या लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद का मैं जिक्र करूं, उस युद्ध में अब युद्ध विराम की स्थिति नजर आ रही है और कह सकते हैं कि पहले से बेहतर स्थितियां इस वक्त कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही हैं। आखिरी फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी को करना है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वीरेंद्र जी, मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, किस तरीके की तैयारी और बीजेपी को क्या टक्कर देने के लिए कांग्रेस हाल फिलहाल की जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें लग रही है? लास्ट कमेंट सर, शॉर्ट में। देखिए, कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं उनको टिकट मिलने में कोई संदेह नहीं है। देखिए, उनको टिकट मिलना लगभग प्राय निश्चित है। एक आध स्थान पर कोई परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उनको जो सीटिंग है उनको मिलेगा। और एक बात भी निश्चित है कि कांग्रेस की टिकटों को लेकर कोई विद्रोह तो होना ही होना है, चाहे कितनी भी तैयारी कांग्रेस कर ले, कांग्रेस को विद्रोह का सामना करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो कुंडली देखकर टिकट फाइनल कांग्रेस कर रही है उसमें कितना सिरे चढ़ेगा, ये पूरी मैराथन तैयारी देखने वाली बात होगी।